हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। तो आज हम सब डिस्कस करेंगे कि 30 डेज स्ट्रेटजी टू क्लियर यूपी टीजीटी एग्जाम। आप सब जानते हैं आपकी जो परीक्षा होने वाली है वो 7 या 8 अगस्त को जो है परीक्षा होगी आपकी। ठीक है, आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ आज जो है 8 जुलाई है। मतलब 7 जुलाई वालों 7 अगस्त वालों के लिए आज 30 से भी कम दिनों का समय बाकी है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। हम सब जो है काफ़ी 7-8 महीने पहले से इसका फॉर्म का एडवर्टीजमेंट आया हुआ था, फॉर्म हमने भरा। ठीक है, ढेर सारी चीज़ें हमने देखी, सिलेबस वगैरह सब आपको पता ही होगा, वेल इन्फॉर्म्ड आप सभी लोग हैं। आप सब ने अपनी तैयारी भी खूब जम के की है। तो लास्ट 30 डेज जो एग्ज़ाम की होती है किसी भी परीक्षा के, मैं सिर्फ टीजीटी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम जो आप क्लियर करना चाहते हैं तो उस एग्ज़ाम को किस तरह से आप टारगेट करें कि जो अंतिम के डेज होते हैं किसी भी परीक्षा के, वहाँ पे आप जो है हमेशा सक्सेस हो पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक बार इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें वीडियो को, कोई डाउट होने पे कमेंट बॉक्स में पूछें। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल में क्या हो रहा है, कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। 3 जून वो डेट था, टीजीटी इंग्लिश का हमने कोर्स लॉन्च किया था और काफ़ी सही तरीके से चीज़ों को हमने डिस्कस करना शुरू किया। हमने कंप्लीट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पढ़ लिया यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर हमने काफ़ी ढंग से पढ़ा, अच्छे तरीके से। फिगर ऑफ स्पीच हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद विलियम शेक्सपियर के बारे में काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस किया। जॉन मिल्टन विथ प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुके हैं, करीब 150 से अधिक क्वेश्चन जॉन मिल्टन पे हुए। विलियम शेक्सपियर पे भी 150 से भी अधिक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। वर्ड्सवर्थ भी कंप्लीट हो चुके हैं, प्रैक्टिस इन पर चल रही है। जॉन गाल्सवर्दी भी 2 से 6 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। ग्रामर में हमने ढेर सारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ दिया। ठीक है, प्रीपोजिशन पे हमने डिस्कशन कंप्लीट कर दिया, आर्टिकल पे कर दिया हमने, टेंस को डिस्कस कर दिया। कुछ सेशन आपको वोकैब पे देखने को मिले। ठीक ना, उसके बाद हमने वर्ब को डिस्कस किया था, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। आगे वॉइस ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों पे वर्क जो है अभी भी जारी है क्लास में। प्रैक्टिस में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2005 को कंप्लीट डिस्कस किया, 13 को और 16 को डिस्कस किया। ठीक है, मतलब अभी पिछले 1 महीने के अंतर्गत चैनल पे इतनी ढेर सारी चीज़ें जो है हुई है। एक दिन में 4 से 5 घंटे की फ्री लेक्चर्स जो आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है विंसम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप जो इसको भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं, चीज़ों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम सब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए लिटरेचर के लिए। लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू पे हमें क्या डिस्कस करना होगा। 60 to 65 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन के आते हैं। कितना, 60 to 65 क्वेश्चंस बन के आते हैं। इसमें आपको दिए हुए हैं सिर्फ मात्र 4 ऑथर्स। ठीक है, तो 4 ऑथर्स है, चारों ऑथर्स को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड जॉन गाल्सवर्दी। ठीक है, मैक्सिमम नंबर कहाँ से आते हैं, यहाँ से नंबर 1 बनता है, विलियम शेक्सपियर से ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं। उसके बाद जॉन मिल्टन, फिर वर्ड्सवर्थ, सबसे कम क्वेश्चन बन के आता है जॉन गाल्सवर्दी पर। ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 40 से 45 क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाते हैं। ठीक है, 40 क्वेश्चन के आसपास जो है आपको यहाँ से देखने को आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, उससे कुछ क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है, वो अलग बात है, वो एग्जामिनर के मूड पे डिपेंड करता है। और बाकी हम सब फिगर ऑफ स्पीच की बात करें, लिटरेरी टर्म्स की बात करें, यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, इन सब से भी काफ़ी अच्छे 15 से 20 क्वेश्चन जो है यहाँ से बन जाते हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन जो आपसे बन के आते हैं। ठीक है, इन सब के वर्क, इनका बायोग्राफी। ठीक है, तो आप सब जानते होंगे जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और जॉन गाल्सवर्दी के जितने भी वर्क्स हैं आपको उसके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना ही होगा। ठीक है, जॉन मिल्टन, वर्ड्सवर्थ तो आपको पूरा ही देखना होगा, इनमें कोई दो राय नहीं है कि आप जॉन मिल्टन या विलियम वर्ड्सवर्थ के किसी एक वर्क को छोड़ दें, उससे आपके इंपॉर्टेंट लाइंस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। विलियम शेक्सपियर ने 37 प्लेज लिखे हैं, तो 37 प्लेज के बारे में तो आपको जानकारी होना आई थिंक पॉसिबल ना हो, किसी के लिए पॉसिबल ना हो 37 पेज आप पूरा इसको कवर कर पाएँ। फिर भी विलियम शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 5 to 7 जो इन्होंने अदर ट्रेजेडीज लिखी, और सॉरी 5 to 7 अदर्स कॉमेडी, 3 to 4 और जो इनका ट्रेजेडीज था, 2 से 3 इनके हिस्टरीज। ठीक है, उसे हम डिस्कस करेंगे चैनल पे। एक बार गाल्सवर्दी कंप्लीट होने पे हम सब वापस आएंगे विलियम शेक्सपियर पर ही।
तो इतनी चीज़ें अभी भी आपको आपको कंप्लीट करना चाहिए। जॉन मिल्टन की बात की जाए तो मिल्टन की बायोग्राफी तो बहुत अच्छे शानदार ढंग से हमने कंप्लीट किया था। जो इम्पोर्टेंट लाइंस होते हैं ना, इम्पोर्टेंट लाइंस को आपको याद होना चाहिए, मिल्टन के भी और वर्ड्सवर्थ के भी। यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, देखा गया है अक्सर क्वेश्चन बनता है। इन दोनों के जो वर्ड्स हैं उसमें जो फिगर ऑफ स्पीच के भी एग्जाम्पल ढेर सारे देखने को मिलते हैं ना, फिगर्स ऑफ स्पीच के ढेर सारे एग्जाम्पल्स जो यहाँ से भी देखने को मिलते हैं। तो आपको इस पोर्शन को काफ़ी अच्छे तरीके से समझना होगा। और मैं हमेशा आपको कहता हूँ 25-25-50 का फॉर्मूला, 50% आपकी स्टडी होनी चाहिए, 25% आपको PYQ सॉल्व करना होगा और 25% आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। और अगर आपके एग्ज़ाम में बाकी हो सिर्फ 30 डेज, कितने दिन, सिर्फ 30 दिन बाकी हो, तो आपको जो है 75% ध्यान अपना फोकस करना होगा प्रैक्टिस पे। किस पे? प्रैक्टिस पे 75%। बाकी के 25% में आप सब अपने स्टडी करिए, क्योंकि 30 दिन बाकी है तो स्टडी करने के लिए कुछ खास बचा नहीं है। आपने सबको थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़ा होगा और उसी में जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी डिस्कस करिए। ठीक है। 75% प्रैक्टिस आप यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे मिशन क्लासेस में भी प्रैक्टिस होती है रोज़, ढेर सारे चैनल्स हैं। आप बुक्स को अप्रोच कर सकते हैं, गूगल में ढेर सारी चीज़ है। ठीक है। ऐप्स, ढेर सारी ऐप्स पे ही आपको जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन करवाते हैं। मॉडल पेपर्स सॉल्व कर जितना अधिक से अधिक आप कर पाएँ। ठीक है। अब प्रैक्टिस ही एकमात्र सहारा है जो कि आपको एग्जामिनेशन को पास करवा सकता है। ठीक है। 30 दिन मेहनत है। अब आप जानते हैं TGT PGT की वैकेंसीज 3 साल, 4 साल, 5 साल में एक बार आती है। अंतिम बार 2016 में आया था, ये 5 साल बाद है वैकेंसी का। एग्ज़ाम डेट से बात करूँ 2019 में 2016 का एग्ज़ाम हुआ था, ये तो मान से काफ़ी जल्दी से हो रहा है, थैंक्स टू सुप्रीम कोर्ट। चलो, तो लिटरेचर का पोर्शन इतना था हमारा। आपको अगर मैं डिस्कस करने के मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप क्या हमेशा याद रखिएगा, क्रिटिकल रिमार्क्स याद रखिएगा। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट लाइन्स आई हुई है पोयम में, ठीक है, वर्ड्स का आपको आइडिया होना चाहिए किस पोएम का कौन सा वर्क है। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, कहेगा बताओ भैया इसमें वर्ड्सवर्थ का वर्क कौन सा है या कौन सा नहीं है। वर्ड्स आता है। कंप्लीट बायोग्राफी आपको याद होनी चाहिए, इसमें तो आप कोई कोताही ना बरतें। बायोग्राफी विथ डेट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको एकदम रटे होने चाहिए, एकदम आपकी ज़बान पे होने चाहिए। ठीक है। अगर कोई इंपॉर्टेंट स्पीच दिया हुआ है या कोट्स आए हुए हैं तो आप उसको भी लर्न करिए। इससे जो है आप 4 ऑथर्स को अगर आप पढ़ने का ये अप्रोच रखते हैं, एक छोटी सी पतली सी कॉपी बनाइए, उसमें इन सारी चीज़ों को डिस्कस करिए। आप लिखिए जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, जो आप मॉडल पेपर में देखते हैं वो इंपॉर्टेंट, उन सबको आप जो है यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ग्रामर सेक्शन की बात की जाए, ठीक है, 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाते हैं, जितना उसमें आएगा 125 पे होते ही हैं। अब बाकी आप होशियार है, आप समझ सकते हैं चीज़ों को ना, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, कितने क्वेश्चंस आते हैं वो आप जान जाइए। तो ग्रामर में आप ध्यान किस पे देंगे, अभी से इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे ध्यान देना शुरू करें। किस पे? कॉम्प्रीहेंशन पे, जिसको जो है कुछ लोग अनसीन पैसेज भी कर देते हैं। क्या कर देते हैं उसे हम सब? अनसीन पैसेज। तो इस वीडियो के बाद से रोज़ आप कम से कम डेली 1 to 2 अनसीन पैसेज सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए तुरंत। ठीक है। उसके बाद वोकैब पे भी हम आएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पढ़िए, एकदम जी जान लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे। हर साल 6 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ट्रांसफॉर्मेशन के आए हैं, इस साल भी आने की पूरी संभावना रहेगी। ठीक है। उसके बाद आप वॉइस पढ़िए, नरेशन पढ़िए। नंबर 3 पे आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? वॉइस और नरेशन। सिर्फ क्वेश्चन मत करिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ 2016 के पेपर में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आए थे, रूल्स पूछे गए थे। उसके बाद आप सब प्रीपोजिशन को देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर डिस्कशन करिए। ठीक है। आप नेक्स्ट पढ़ सकते हैं मॉडल्स को और डिटर्मिनर्स को। यहाँ से इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं ना, टेंस भी यहाँ पे क्वेश्चन बना देता है वर्ब के एक्यूरेट फॉर्म को चुनने के लिए, तो ये सब भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप सब उस सबसे लास्ट में देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। ट्रांसफॉर्मेशन से ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन, वॉइस नरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन,
प्रेपोजिशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी 5 क्वेश्चन हम मान के चलते हैं। क्वेश्चन आने का टाइप अलग रहता है, आपसे PQRS फॉर्म में पूछ लेगा, एरर फॉर्म में पूछ लेगा, ठीक ना, उसको सही लाइन में लगाने में पूछ लेगा। तो क्वेश्चन टाइप का हो सकता है कि चेंज हो, पर टॉपिक्स आपकी यही रहेंगे। मॉडल डिटर्मिनर्स टेंस से भी 7 to 8 क्वेश्चन बन जाएंगे तीनों से मिलाकर। पार्ट्स ऑफ स्पीच भी अच्छा आपको वेटेज दे के जाता है। अनसीन पैसेज से 5 क्वेश्चन करीब आ जाते हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मेरा एनालिसिस था जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हम सब डिस्कस करेंगे, इतनी चीज़ें हम सब पढ़ लेते हैं। उसके बाद सिंगुलर प्लूरल होता है, मैस्कुलिन फेमिनाइन जेंडर हो जाते हैं। ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस जो है आपको रहते हैं। वोकैब की बात करूं, बहुत सारे लोगों का वोकैब वीक रहता है। तो वोकैब देखिए, मैं आपको सजेस्ट यही करूंगा, 30 डेज बचे, अगर आपकी वोकैब बहुत ज़्यादा वीक है तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप वोकैब के चक्कर छोड़ दीजिए। वोकैब का चक्कर आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ के आप कहाँ चले जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे पास जाइए, वहाँ से वोकैब को उठाइए। जो इक्का दुक्का आप सब मॉडल पेपर्स कर रहे हैं, वहाँ से वोकैब को उठाइए, उतना वोकैब रट दीजिए, 1-2 आता है ठीक है, नहीं तो अगर आप वोकैब के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपना लिटरेचर और ग्रामर को भी वहाँ पे खो देंगे। ठीक है, चलिए, तो वोकैब में सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इडियम्स एंड फ्रेज के लिए। उसके बाद वोकैब में क्या आता है आपका OWS। देखिए, इडियम एंड फ्रेज 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी 2 से 3 आ जाता है आसानी से। ये सारे क्वेश्चन आसानी से आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और हूबहू आएंगे भी, ठीक ना। सिनोनिम्स की बात की जाए तो 3 से 4 क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पर। एंटोनिम्स ज़्यादा तो नहीं आता है, फिर भी 2 क्वेश्चन इसका भी हम सब एंटोनिम्स का भी मान के चलते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 से 3 आता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एकदम रटी होनी चाहिए आपकी जबान पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने आपको बता दिया। एक जो आपको नया चीज़ देखने को मिलेगा वो इसमें रहता है फॉरेन वर्ड्स ना, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच वर्ड्स जो है आपको 3 से 4 इसमें फॉरेन वर्ड्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो करीब 15 क्वेश्चन जो है आपके वोकैब सेक्शन से आने की संभावना रहती है और हर साल आती भी है। ठीक है, और उसके बाद स्पेलिंग टेस्ट आपका इसी में हम शामिल करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो पंचुएशन को भी यहीं शामिल करे रहें, पंचुएशन से भी क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। 3 क्वेश्चन यहाँ मान लो, स्पेलिंग टेस्ट से भी 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो 15 से 20 क्वेश्चन का मार्जिन आप यहाँ पर दे सकते हैं, 15 to 20 क्वेश्चन। तो मित्रों, ये आपका सिलेबस का एनालिसिस था छोटा सा। अब आप कैसे इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, एक टाइम टेबल, एकदम अच्छा टाइम टेबल बनाइए। आप 30 दिन बचे हुए हैं, रोज़ करीब 5 से 6 घंटा समय दीजिएगा, 180 घंटे की पढ़ाई आपकी हो सकती है। तो खूब अच्छे से आप चीज़ों को कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो आप वोकैब को थोड़ा रटने की ओर बढ़िए, समझने में आप टाइम मत वेस्ट करिए, रट दीजिए जितना आपकी माइंड की कैपेसिटी हो। अभी तक जो नहीं वोकैब हो पाया है उसको आपको यहीं से सक्सेसफुली आपको डिस्कस करना होगा, वरना वोकैब जो है आपका काम बिगाड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, वोकैब जो है आपका काम बिगाड़ सकता है, तो वोकैब जो है आप वहाँ पे कर सकते हैं। ओके दोस्तों, चलो, इतनी बातें होगी। ग्रामर आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, एकदम आप लग जाइए सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पीछे पड़ जाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से मिले आप उठाकर उसी को डिस्कस करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, यही जो है आपको अब यहाँ पर सक्सेस करवाना वाला है UP TGT एग्जाम। इंग्लिश का मैंने डिस्कस किया, बाकी कोई भी आप TGT परीक्षा दे रहे हो, DT पर कोई भी TGT अगर आपका है तो प्रैक्टिस पर फोकस करिए। 1 बजे यहाँ क्लासेस में प्रैक्टिस होता है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं ना, फॉलो कर सकते हैं मुझे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह वहाँ प्रोवाइड करवाई जाती है। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिए चैनल को, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। कोई भी डाउट हो किसी भी टाइप का, कोई आपकी नीड हो, आपको लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ आपको डिमांड है कि आप सर ये डिस्कस हो सकता है तो अच्छा होगा, तो उसे भी हम सब जो है कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।